हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे आप CP610 पॉइंट टू पॉइंट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास PoE अडॉप्टर है। PoE अडॉप्टर से PoE से आप जो है PoE की लाइन पोर्ट से आपने क्या करना है, डिवाइस में डालना है ताकि उसमें पावर आ जाए। आप देखेंगे PoE से आपने डिवाइस में और लाइन से जो है आपने कंप्यूटर में आपने डालना है। पहले हम AP की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एज ए एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हमने एक्सेस पॉइंट से एक केबल लाइन से जो है हमने सीधा कंप्यूटर में लैपटॉप में डाल दी है, और दूसरी जो है PoE से डिवाइस में है। और हमारे पास ये देखें एक्सेस पॉइंट में लाइट हमारे पास अवेलेबल है। और दूसरी साइड में हमने क्या किया है, हमने डायरेक्टली लगा दिया है PoE से, हमने एक्सेस पॉइंट में डाल दिया है केबल, तो उसमें पावर लाइट आ गई है। तो हम सबसे पहले एज ए एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर करेंगे। एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर करने के लिए जैसे हमने केबल डाली, कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाके आपने नेटवर्क और इंटरनेट पे जाना है, और नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर पे जाना है। और यहाँ पे आपको लोकल एरिया मिलेगा। लोकल एरिया में आपने डबल क्लिक करके मैनुअली IP डालना है। मैनुअल IP डालने के बाद आपने TCP IPv4 ओपन करना है और यूज़ दी फॉलोइंग IP एड्रेस करना है। यहाँ पे आपने IP टाइप करना है 192.168.0.10 कर देते हैं, और सबनेट मास्क है 255.255.255.0, और डिफ़ॉल्ट गेटवे IP क्या है वो हमने इस एक्सेस पॉइंट का डालना है, जो है 192.168.0.254। जैसे हमने टाइप करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद हमारा IP ओके हो गया। और उसके बाद हमने ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने IP टाइप करना है। वही IP टाइप करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी है। अब 192.168.0.254 करके हमने इंटर कर देना है। जैसे हम इंटर करेंगे हमारे पास पेज इसका पहला खुल जाएगा। अब यहाँ पे एडवांस में आके ना, एडवांस डायरेक्टली पेज नहीं खुलेगा आपका, आपने यहाँ पे देखना है एडवांस आपको मिलेगा। एडवांस में आप क्लिक करके यहाँ प्रोसीड टू IP एड्रेस बताएगा, उस पर आपने क्लिक करना है तो सेटिंग पेज इसका खुलेगा। तो अभी आपके सामने सेटिंग पेज इसका पहला पेज खुल गया। अब ये यूज़र नेम पासवर्ड पूछ रहा है, तो यूज़र नेम पासवर्ड जो डिफ़ॉल्ट है वो एडमिन है, ADMIN इसका यूज़र नेम पासवर्ड है, और ADMIN। और यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो यहाँ पे आके आप रीजन सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंट्री में आप अवेलेबल है तो वही कंट्री चूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप किसी भी कंट्रीज़ में हैं तो आप यहाँ पे लास्ट में आपको मिलेगा टेस्ट मोड, आप सेलेक्ट करें टेस्ट मोड। आप किसी भी कंट्रीज में आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना है। इफ़ यू आर एनी ऑफ द कंट्री एंड यू वांट टू कॉन्फ़िगर दिस CP, choose a test mode. Region should be test mode, and then you do the configuration. फिर उसके बाद आप यहाँ पे I agree दिस टर्म एंड कंडीशन आप और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप नेक्स्ट पेज आपका खुलेगा। तो नेक्स्ट पेज खुलने में आपको न्यू यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करना है। तो न्यू यूज़र नेम पासवर्ड हमने एडमिन टाइप करना। पासवर्ड आप कोई भी टाइप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने यूज़र नेम पासवर्ड क्या टाइप करना है, ताकि आपको लगे कि आपकी वो रिमेंबर रहे। कभी भी आपको ओपन करना है सेटिंग पेज तो आप कर सकते हैं। तो लॉगिन पे आ गया। लॉगिन पे आने के बाद हमने क्या करना है, क्विक सेटअप पे जाना है। क्विक सेटअप पे जाके आपने यहाँ पे देखना है मोड, एक्सेस पॉइंट मोड है, क्लाइंट मोड है, AP रिपीटर मोड है, और AP क्लाइंट रिपीटर WISP क्लाइंट है। तो हमने क्या करना है, इसको एज ए एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट करना है। एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे IP सेटिंग है कि आप IP सेटिंग क्या देते हैं। तो हम IP दे देते हैं 1.253 कर देते हैं, और सबनेट मास्क जो है हम सेम रख देते हैं, उसको हम चेंज नहीं करते।
तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे SSID जो डिफ़ॉल्ट होता है वो TP लिंक आउटडोर है। यहाँ पे आप अपना नाम चेंज कर देते हैं। हम लोग ARD और उसके बाद यहाँ पे आप देखें चैनल विथ बिल्कुल चेंज नहीं करना, 20/40 मेगाहर्ट्ज़ करना है। और चैनल फ्रीक्वेंसी में आके यहाँ पे जो हम नॉर्मल चैनल सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारा किसी के साथ कोई इंटरफेरेंस ना हो किसी वाईफाई के साथ, तो हम 44 करते हैं। यहाँ पे आप चैनल 36 सेलेक्ट कर सकते हैं और 36 सेलेक्ट करने के बाद 44 और 48 और इन तीनों चैनलों में कोई भी आप चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। हम 44 सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे सिक्योरिटी में आएंगे, WPA PSK2 सेलेक्ट करेंगे और पासवर्ड डालेंगे एडमिन, कुछ भी आप पासवर्ड डाल सकते हैं। दूसरा ये है डिस्टेंस, आप डिस्टेंस कितना है अप टू 15 किलोमीटर, आप कोई भी यानी मतलब 0 to 15 किलोमीटर के बीच में और 27-30 किलोमीटर के बीच में कोई भी डिस्टेंस आप रखते हैं, लेकिन इनको आपने यूज़ करना है ओपन स्पेस में, ओपन एरिया में। वहाँ पे आपको कोई ट्रीज़ कोई बिल्डिंग या इस तरह की कोई ऑब्स्टेकल है तो फिर ये रुकावट है तो फिर ये सिग्नल आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। ओपन एरिया में आप जहाँ पे भी इसको लगाना चाहें तो वहाँ पे आपने क्या करना है, आपको ओपन नज़र आना चाहिए कि जहाँ पे आपने दूसरा क्लाइंट आपने लगाना है। जब तक कि आपको नज़र नहीं आएगा तब तक ये डिवाइस काम नहीं करेगी। ये हमने इसको 1 कर देना है। 1 मैक्स स्ट्रीम नहीं करते। मैक्स स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि आपने इससे दूसरी जगह पे देना तो स्पीड जो है वो बराबर रहती है, तो हम नहीं करना चाहते। डिस्टेंस सेटिंग करने के बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारी ये सेटिंग कंप्लीट होगी, हम इसे फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद सेटिंग ओपन नहीं होगी क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट IP डाला था, तो हम IP चेंज कर देते हैं। IP चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करना है, 1 IP एड्रेस कर देते हैं और सब डिफ़ॉल्ट गेटवे में 1 करके 233 कर देते हैं। 233 करने के बाद ओके करेंगे और ओके कर देंगे और क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद हमारा IP जो है वो न्यू देखें 192.168.1.253 ओपन हुआ और हम इसे रीलोड करेंगे। रीलोड करने के बाद एडवांस और IP एड्रेस पे हम जाएंगे। IP एड्रेस में जाने के बाद IP डालेंगे ADMIN और पासवर्ड जो भी है आपका वो डालेंगे। उसके बाद लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क में जाने के बाद यहाँ पे आप IP टाइप करेंगे जो आपके गेटवे का IP है। हमारा 192, कोई भी आपका IP है आपके गेटवे का, आप वो टाइप कर सकते हैं और DDNS टाइप कर सकते हैं। हम गूगल का टाइप कर देते हैं और सेकेंडरी भी हम गूगल का टाइप कर देते हैं और हम अप्लाई करके इसको सेव कर देते हैं। तो हमारा ये एज ए एक्सेस पॉइंट हमारी सेटिंग होगी। अभी क्या करना है कि एक्सेस पॉइंट की जो लाइन है, आप लाइन केबल निकालिए। लाइन केबल निकाल के आपने यहाँ पे जो आपके राउटर की केबल है, राउटर की केबल आपने राउटर की लाइन पोर्ट से केबल आपने लाइन पोर्ट में डालनी है। तो हमारा ये AP कॉन्फ़िगर कंप्लीट हो गया। अभी हम क्लाइंट की तरफ जाएंगे तो क्लाइंट में हमने क्या करना है, क्लाइंट जो लाइन केबल है वो सीधा हमने क्लाइंट में डालनी है। क्लाइंट में डालने के बाद अब हम अपने क्लाइंट की सेटिंग करेंगे। क्लाइंट की सेटिंग के लिए आपको वही सेटअप करना है, कंट्रोल पैनल में जाके IP चेंज करना है क्योंकि IP हमारा जो है AP का 253 है, 1.250 है और हम इसका 0.254 कर देते हैं। 254 करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारी जो सेटिंग पेज है, हमारा सेटिंग पेज ओपन होगा। हम ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ पे आपने IP टाइप करना है 192.168.0.254 और 254 के बाद आपने क्या करना है, एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद आपने
ओपन करना है पेज। ओपन करने के साथ आपने यहाँ पे टाइप करना है ADMIN और रीजन। आपने याद रखें रीजन अगर आपने दोनों का सिलेक्ट टेस्ट मोड करना है, रीजन चेंज नहीं करना। AP और क्लाइंट दोनों का आपने टेस्ट मोड करना है, टेस्ट मोड। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट किसी भी कंट्रीज़ में हैं तो आपने सिर्फ रीजन जो है वो टेस्ट मोड सेलेक्ट करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हम इसका जो क्लाइंट है, क्लाइंट का न्यू यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करेंगे, जो भी हम टाइप करना चाहें। टाइप करने के बाद हम इसको फिनिश करेंगे। फिनिश करेंगे तो हमारी ये सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी और उसके साथ में सेटिंग पेज खुलेगा। हमने क्विक सेटअप पे जाके हमने इसको क्लाइंट सेलेक्ट करना है, AP और क्लाइंट, और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हमने इसका IP यहीं से ही चेंज कर देना है, 1.254 कर देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको सर्वे का ऑप्शन मिलेगा। आपने यहाँ पे तो एक्सेस पॉइंट में क्लाइंट में आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ आपने रीजन सेलेक्ट करना है और सीधा सर्वे पे जाना है। सर्वे पे जाएंगे तो आपको जो आपका AP है उसका SSID आपको मिलेगा। आपने उसका SSID को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने इसकी यहाँ पे देखें आपको नेटवर्क ARD नेटवर्किंग आपको मिलेगा, तो आपने चूज़ करना है। CPE610 डिवाइस नेम आपको मिलेगा कि हाँ ये आपका नेटवर्क नेम है और ये आपकी डिवाइस है। और आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कनेक्ट और लॉक। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है लॉक AP। लॉक AP का मतलब होता है कि आप डिस्कनेक्ट भी हो जाए या पावर का इशू हो जाए तो लॉक से क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली डिवाइस आपकी कनेक्टेड रहेगी, वो बंद नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने जो टाइप किया था पासवर्ड वो टाइप करना है और डिस्टेंस जो हमने 1 किलोमीटर किया था 1 करके हमने फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद सेटिंग हमारी डिवाइस कनेक्टेड हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको लाइट जो है जो क्लाइंट साइड है वो 3 लाइट उसकी बराबर मिलना शुरू होंगी जैसे वो कनेक्ट हो जाए। क्योंकि IP हमने चेंज किया था तो IP हम चेंज कर देते हैं प्रॉपर्टी में जाके, और इसका 1.254 किया था तो हम 1 कर देते हैं। 1 करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप फिर सेटिंग पेज पे जाएंगे। फिर सेटिंग पेज पे जाके देखें 1.254 ऑटोमेटिकली है, तो आप इसको रीलोड कर दें, पेज को रीलोड कर दें। आप रीलोड करने के बाद आप सेटिंग पेज पे एडवांस में जाएं, एडवांस में जाके सेटिंग पेज ओपन करें। यहाँ आपने देखना है तो 3 लाइट इसका ऑन हो गया, 3 इसका हो गया, 3 इसका लाइट, तो इसका मतलब है कि डिवाइस कनेक्टेड है। और IP आप पासवर्ड आपने टाइप करना है, यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करने के बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो क्लाइंट साइड है, जो फर्स्ट पेज आपको खुलेगा, फर्स्ट पेज में आप पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं। तो ये वायरलेस सिग्नल क्वालिटी में आप देखें नॉइजिंग है और SNR है और ट्रांसमिट CCCQ है। इसका मतलब है कि हमारी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। अगर यहाँ पे वायरलेस सिग्नल क्वालिटी के नीचे आपको ये जो 3 लाइन्स हैं, नॉइजिंग और SNR और ट्रांसमिट वाली लाइन आपको नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि आपकी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। तो आपने यहाँ पे जाके हम नेटवर्क में IP चेंज करेंगे, जो हमारा डिफ़ॉल्ट का है 1.1 कर देंगे और यहाँ गूगल का IP टाइप करेंगे और उसके बाद सेकेंडरी भी हम गूगल का टाइप कर देते हैं और फिनिश अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद ये हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद अभी आपने चेक करना है कि आप इसको कैसे, मतलब इसका अलाइनमेंट आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आया कि आपकी अलाइनमेंट ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पे टूल्स में आपको लास्ट कॉर्नर में बिल्कुल टूल आपको मिलेगा। टूल में जाके आपने यहाँ पे आपको एंटीना अलाइनमेंट मिलेगा। एंटीना अलाइनमेंट में आप चेक करेंगे यहाँ पे कि आया कि आपको एंटीना कैसे मिल रहा है। यहाँ पे अलाइनमेंट बीप है
आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो सिग्नल का लेवल्स है बिल्कुल भी ठीक है, हमें जो स्पीड मिलेगी वो भी सही मिलेगी। और यहाँ से आप इसको अलाइनमेंट जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखना चाहें आप वायरलेस के चैनल आप चेक करना चाहें तो वायरलेस पे जाके आप यहाँ पे स्पेक्ट्रम एनालाइज़र करेंगे। स्पेक्ट्रम एनालाइज़र क्लाइंट साइड में आपको सिलेक्ट करना है और स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपको पीक, करंट और एवरेज मिलेगा। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने जो आपके पास है वो सही जो है पीक वाला सबसे ज़्यादा आपको कौन सा है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो 51, 52 आपको 52 तक आपको मिल रहा है। तो आप यहाँ पे आके क्लाइंट में एक्सेस पॉइंट में आप ओपन करेंगे 192.168.1.253 और सेटिंग पेज आप कोशिश करेंगे आपका लॉगिन हो जाए। आई थिंक ये नहीं होगा क्योंकि आईपी ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम आईपी ही लगा देते हैं मैनुअली क्योंकि कनेक्टेड है हमारी डिवाइस। तो 3 कर देते हैं। 3 करने के बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमारा जो सेटिंग पेज है वो खुलेगा और यहाँ आपको ट्रांसमिट पावर जो है वो भी आपको बताएंगे कि आपने किस तरह चेंज करनी है। एडमिन करना है, पासवर्ड हमारा क्योंकि एपी का है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने अगर आप कोई भी वायरलेस का चैनल चेंज करेंगे तो वो आप एपी में करना पड़ेगा। एपी में आप करेंगे, देखें 52.20 है तो ठीक है, 44 चैनल हमने सेलेक्ट किया तो सही है। उसके बाद आप देखें वायरलेस में जाके आप ट्रांसमिट पावर एंटीना एंटीना पे क्लिक करेंगे तो ये देखें फ्री ओनली 7 dBi। तो हम इसको ज़्यादा कर देते हैं 23 dBi, मतलब हमें ज़्यादा स्पीड मिलेगा 23 dBi करने के बाद, क्योंकि ये 23 dBi एंटीना है तो उस हिसाब से हमें इसकी स्पीड और कवरेज भी ज़्यादा मिलेगी। तो अप्लाई करने के बाद फाइल सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद अभी यही टिपोलॉजी जो है वो आपने क्या करना है, आपने एपी क्लाइंट साइड में जो है क्लाइंट साइड में आपने अप्लाई करना है और आपने सीधा चले जाना है, ओपन करना है, आईपी टाइप करना है। आईपी टाइप करने के बाद 54 करना है, इसको 54 करने के बाद अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप 54 पे चले आएंगे। 54 पे आपका पेज खुलेगा, रिफ़्रेश कर दें इसको तो वायरलेस में आके आप देखेंगे कि आपको भी इसकी एंटीना ट्रांसमिट जो है वो आपका 7 dBi है और इसको आपने 23 dBi करके अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी और आपने ओपन ब्राउज़र पे जाना है, कंट्रोल पैनल में जाना है और नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाके जो आपने मैनुअल आईपी दिया था उसको आप कैंसिल कर दें प्रॉपर्टी में जाके। और प्रॉपर्टी में जाने के बाद ऑब्टेन आईपी दोनों साइड से करके आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपकी ये देखेंगे आपकी डिवाइस बिल्कुल कनेक्टेड हो जाएगी और आप इंटरनेट चला सकते हैं। अभी देखें आपका आईपी जो यहाँ पे आईपी प्रोवाइड करेगा वो सर्वर का आईपी है, तो सर्वर का आईपी टाइप करने के बाद आपकी डिवाइस कनेक्टेड होगी। आपने इसी ब्राउज़र में जाके आपने स्पीड चेक करना है कि आपको जो क्लाइंट है वो स्पीड कितना प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, दोनों साइड से एपी और क्लाइंट साइड की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये हमें अब स्पीड प्रोवाइड हो रही है 84 और 85 100 Mbps तक, क्योंकि ब्राउज़र कभी कभी ठीक नहीं चलता तो 90 तक, यानी मतलब इंक्रीज़ हो रही है स्पीड। तो अभी आपको पता चला कि आप एज ए CPE 610 को एज ए AP और क्लाइंट मोड कैसे आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए ताकि नई से नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।